हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अर्डिनो यूट्यूब चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम अर्डिनो का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने अर्डिनो ऊनो ले लिया, जिसके ऊपर एटमे का 328P प्रोसेसर लगा होता है। आप इसकी जगह पे नैनो का भी यूज़ कर सकते हो और इसके बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने किस तरीके की सर्वो मोटर ले ली। सर्वो मोटर जो है टॉवर प्रो HG90 नंबर का सर्वो मोटर है। इसमें दूसरा सर्वो मोटर भी आता है बड़े साइज का, आप उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें 3 वायरें होती है, ग्राउंड प्लस और एक उसके साथ साथ सिग्नल का, और उसके साथ कुछ इस 3 तरीके की पुल्ली आती है। इनको सर्वो हॉर्न बोला जाता है। तो ये इस तरीके के 3 पुल्ली में की जो एक पुल्ली है उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसी को सर्वो हॉर्न बोला जाता है। तो इस वाली टाइप का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। सिंपली इसके ऊपर आपको इसको ऐसे लगा देना होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर आप नट लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का आयर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मॉड्यूल ले लिया। इसकी खास बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मैं मेड इन इंडिया यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें भी 3 वायरें होती है, सिग्नल प्लस माइनस, और एक जो है मतलब यही 3 वायरें होती है। उसके साथ कुछ जंपर वायर ले लिए। ये मेल टू मेल जंपर वायर और ये फीमेल टू मेल जंपर वायर है। इस तरीके के आपको कुछ वायरें भी लगने वाली है। तो बस इतना ही सामान आज हमको लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते आज का हमारा ये अर्डिनो वाला कार्यक्रम, मतलब आज का ये हमारा प्रोजेक्ट। तो इसके साथ सबसे पहले हम जो सेंसर है उसको अटैच करते हैं। तो जो फीमेल वाली वायर है वो इस कनेक्टर के अंदर आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। रेड वाला हो गया 5 वोल्ट का पॉजिटिव, और जो बीच में का है वो आउटपुट, और जो लास्ट वाला है वो हमारा हो गया ग्राउंड वायर। इस तरीके से इसकी तीनों वायरें आ चुकी है। तो अब इन तीनों वायरों के कनेक्शन जो है वो हमें अर्डिनो के साथ करने हैं। तो ये तो हो गया प्लस माइनस। रेड वाला जो वायर है उसको 5V के साथ लगा देंगे, और जो माइनस वाला वायर है ब्लैक वाला उसको यहाँ पे GND के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे अर्डिनो के साथ इसके कनेक्शन कर देते हैं। मैं आपको कनेक्शन और कोडिंग इतने आसान तरीके से और इतना बढ़िया से समझा रहा हूँ कि इस तरीके की कोडिंग और कनेक्शन आपको किसी भी दूसरे और यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आपको किसी और चैनल पे देखने को मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो और जो इसका जो आउटपुट वायर है उसको आपको अर्डिनो के 4 नंबर के साथ अटैच करना है। 4 नंबर के साथ क्यों? क्योंकि हमने कोडिंग के अंदर लिख रखा है। कोडिंग में आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने सर्वो मोटर ले ली। तो सर्वो मोटर का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पे फीमेल कनेक्टर है, और यहाँ पे अर्डिनो का भी फीमेल कनेक्टर है। तो फीमेल के साथ तो फीमेल कनेक्टर नहीं लगने वाला। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे मेल कनेक्शन लगाने होंगे, मतलब मेल टू मेल जंपर वायर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का एक ब्लैक वाला जंपर वायर लगा दिया हूँ, जिसको आप ग्राउंड के अंदर लगाना है। तो आप अर्डिनो के किसी भी ग्राउंड के अंदर इसका यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो इस तरीके के सर्वो की एक वायर लग गई, और जो बीच वाली वायर है वो हमारी सर्वो की होती है VCC वाली वायर, मतलब उसमें से हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी होती है। तो इसको मेनली 5 वोल्ट के साथ अटैच किया जाता है, लेकिन 5 वोल्ट के साथ हमने सेंसर अटैच कर रखा है। तो अब हम इसको 3.3 वोल्ट के साथ अटैच करते हैं, चल जाती है ये। उसके बाद जो लास्ट वाली है वो है हमारी सिग्नल वायर सर्वो की। तो उसको हमें अर्डिनो के डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है। तो उसको हम यहाँ पे जो 9 नंबर का PWM पिन है उसके साथ अटैच करते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्वो मोटर है उसको हमने प्रोग्राम के अंदर 9 नंबर लिख रखा है। तो अब हमारे कनेक्शन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है यहाँ पे कोडिंग की। तो कोडिंग के लिए इसके अंदर इस तरीके की एक पिन लग जाती है। तो ये पिन भी आपको अर्डिनो के साथ ही मिल जाती है, या फिर कहीं कहीं आपको ये खरीदनी भी पड़ सकती है। तो अब यहाँ पे आप इसको लैपटॉप से और मोबाइल से दोनों तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। तो इसको प्रोग्राम मोबाइल से किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, तो आप चैनल के ऊपर जाके उसकी वीडियो देख सकते हो। तो अब फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे प्रोग्राम कर दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो LEDs है वो ब्लिंक कर रही है, मतलब इसके अंदर कोड आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो उसके बाद अब ये जो सर्वो मोटर है इसके साथ में कुछ डोर वोवर लगा लेता हूँ कार्डबोर्ड का, जिससे आपको समझा सकूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने एक सेटअप कर दिया। यहाँ पे हमारा सेंसर अटैच कर दिया, और यहाँ पे हमारा एक सर्वो मोटर जो था उसको अटैच कर दिया, और इसको धागे के जरिए ऐसे लगा दिया जिससे कि ये खींचने पर खुल जाए। तो ये हमारा ऑटोमेटिक डोर का एक एग्जाम्पल है, एक प्रोजेक्ट है। कनेक्शन और कोडिंग सेम है। कोडिंग तो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, पहले हम इसका टेस्टिंग देख लेते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे
पे पावर बैंक के साथ अटैच कर देता हूँ और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चालू हो चुका है। तो अब जैसे ही इस डोर के सामने, दरवाजे के सामने कोई आएगा तो ये अपने आप खुल जाएगा। आप देखना, मैं खुद आपको दिखा देता हूँ टेस्टिंग के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप इसको बना सकते हो। तो देखो, जैसे ही इसके सामने कोई, ये समझो कि इंसान है कोई, इसके सामने खड़ा रह गया तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। आप इसको घर के अंदर तो यूज़ नहीं करने वाले, आप इसको कोई शॉप है, कोई मॉल है या कोई दुकान है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जैसे कोई कस्टमर ऐसे बाहर से आता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा और 3 सेकंड होने के बाद अपने आप दरवाज़ा क्लोज भी हो जाएगा। तो इसका जो टाइमिंग है वो भी हमने कोडिंग में लिख रखा है, 3 सेकंड वाला, मतलब 3000 मिली सेकंड वाला। जैसे कि आप उसको चेंज कर सकते हो कि कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए आपको डोर खुला छोड़ना है और कितने मिनट बाद उसको ऑफ करना है, बंद करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्क कर रहा है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ कि मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है। तो देखो, सर्वो मोटर इस तरीके से खींच रही है और बाद में उसके ओरिजिनल पोजीशन पे चली जा रही है, जिससे कि डोर अपने आप क्लोज हो जा रहा है। तो हमारा जो ऑटोमेटिक डोर है वो काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमारी बारी आ जाती है इसकी कोडिंग की। कोडिंग तो काफ़ी आसान है, तो चलो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोडिंग के अंदर सबसे पहली लाइन है हमारी हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच। मतलब ये लाइन हमारी जो है, ये हमारी लाइब्रेरी है सर्वो मोटर को इनिशियलाइज करने के लिए। ये आपको लिखना जरूरी है अगर आप सर्वो मोटर का यूज़ करते हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके नीचे हमने जो सर्वो है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया सर्वो और माई सर्वो नाम का। उसके नीचे हमारा सेटअप फंक्शन है, जो कि जैसे ही हम आर्डिनो को पावर देते हैं तो ये रन हो जाता है। और सेटअप फंक्शन के अंदर हमें वो चीज़ें लिखनी होती है कि हमने कौन सा सेंसर अटैच किया है, मतलब कौन से पिन के साथ क्या अटैच करने वाले हैं। मतलब सभी सेटअप हमें सेटअप फंक्शन के अंदर करना होता है। तो उसके अंदर यहाँ पे मैंने माई सर्वो, जो कि हमारा सर्वो मोटर का ऑब्जेक्ट था, उसको लिख दिया है और डॉट अटैच इसका फंक्शन लिखकर 9 लिख दिया है। मतलब आर्डिनो का जो 9 नंबर का पिन है उसके साथ मैं सर्वो मोटर को अटैच करने वाला हूँ। उसके नीचे हमारा पिन मोड फंक्शन और उसके अंदर 4 लिख के इनपुट लिख दिया है। मतलब जो आर्डिनो का 4 नंबर का पिन है वो हमारा इनपुट होने वाला है, क्योंकि जो सेंसर है वो इनपुट डिवाइस है हमारा, इसलिए हमने इसको इनपुट घोषित कर दिया है और इसको हम आर्डिनो के 4 नंबर के साथ लगाने वाले हैं। उसके नीचे हमारा फंक्शन आ जाता है वॉइड लूप वाला। तो लूप के अंदर हमने लिख रखा है इफ़ डिजिटल रीड। ये भी एक फंक्शन है डिजिटल रीड नाम का, इसका आपको पता होगा कि इसका यूज क्या है। और उसके आगे हमने इक्वल टू लो लिख दिया है। मतलब अगर सेंसर के सामने कोई भी चीज़ नहीं है, हमारा सेंसर लो है, उसका आउटपुट 0 है या फिर लो है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमने फंक्शन लिखा है माई सर्वो डॉट राइट 90। तो उस पोजीशन के अंदर अगर सेंसर के सामने कुछ भी नहीं है तो हमारा मोटर जो है सर्वो मोटर वो 90 के पोजीशन पे रहेगा, मतलब 90 डिग्री के ऊपर। तो उसको वहाँ तक चलने के लिए डिले रख दिया है एक 500 मिली सेकंड का। उसके नीचे जो है एल्स पार्ट है हमारा, एल्स के अंदर भी वही फंक्शन है सेम, माई सर्वो डॉट राइट और 180। मतलब अगर सेंसर के सामने कुछ आता है, सेंसर की वैल्यू 1 हो जाती है या फिर हाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा जो सर्वो मोटर है वो 180 डिग्री के ऊपर जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे माई सर्वो डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर 180 लिख दिया है। मतलब हमारा सर्वो 180 डिग्री के पोजीशन के ऊपर जाएगा। और सर्वो 180 की पोजीशन के ऊपर कितने समय के लिए रहना चाहिए, उसके लिए ये नीचे का डिले है। तो ये डिले जो है, डिले 3000, मतलब 3000 मिली सेकंड का हमने डिले लगा दिया है। 1000 मिली सेकंड मतलब होता है 1 सेकंड, और 3000 मिली सेकंड मतलब उसका मतलब हो गया 3 सेकंड। तो हमने 3 सेकंड के लिए सर्वो मोटर को 180 डिग्री पे रखा है। मतलब हमारा जो दरवाज़ा है वो 3 सेकंड के लिए खुला रहेगा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की ये कोडिंग है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको जो इसकी कोडिंग है वो भी समझाने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ इसका जो सर्किट डायग्राम है उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि कनेक्शन भी मैंने आपको एक एक वायर के समझा दिए हैं और एक एक कंपोनेंट के भी समझा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप एक लाइक तो खुद ही कर दोगे, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि इसी तरीके से और मज़ेदार इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलते रहे। और मैं आपसे एक सलाह पूछना चाहता हूँ, आप इस चैनल के ऊपर आर्डिनो से रिलेटेड वीडियो चाहते हो या फिर जो मैं नॉर्मल वीडियो डालता हूँ उस तरीके के, या फिर मिक्स टाइप का कंटेंट मैं इस चैनल के ऊपर डालूँ, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और टॉपिक के साथ।